पुण्य भूमि उत्तराखंड, जिसके चारों धाम पवित्र सलीला नदियाँ, मन को पावन करने वाली हिमालय की सुंदर सुंदर चोटियाँ, जहाँ आकर संपूर्ण भारत के लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित यह प्राचीन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। दूर दूर से लोग इस पावन पवित्र धाम के दर्शन कर अपने जीवन मूल्यों को सार्थक कर अपनी संस्कृति व परंपरा से जुड़ते हैं। उत्तराखंड की यह पवित्र भूमि, जहाँ पूरी दुनिया मोक्ष व शांति के लिए आती है, वहीं कभी कभी अचानक हुई त्रासदी से बाहर के ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को भी बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। ऐसी एक त्रासदी 16 जून 2013 में केदारनाथ के ठीक ऊपर चोरावाड़ी ताल में बादल के फटने से आई। ऐसा तेज सैलाब आया कि हजारों जिंदगियों को बहा कर ले गया। लोग जहाँ थे वहीं उसी स्थान पर निस्ते नाबूद हो गए, बिना ताबूत के ही जमीन में धंस गए। कितनी माँओं की गोद सूनी हो गई, कितने ही लहरों में बहकर ठोकरें खाते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा भयानक मंजर जो किसी की भी रूह को कपा देने वाला है। मंदाकिनी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ढह गई जैसे कागज के टुकड़े गिर रहे हों। मंदिर परिसर के चारों ओर पूरी तरह से पानी और पत्थरों के टुकड़े ही नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति आज महाप्रलय का आह्वान कर रही हो। सांसें थम जाती हैं आज भी जब उस मंजर के बारे में सोचते हैं। रूहें कांप जाती हैं जब चारों ओर बिखरे हुए शरीर को देखकर, जो ना जाने कहां कहां से आए होंगे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें उसी भयानक प्रलय में दबकर रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मानव जाति विनाश की कगार पर खड़ी हो, त्राही त्राही कर रही हो। माँओं की हाथ से छूटे हुए वे नन्हे मुन्ने बच्चे ना जाने कहाँ दूर दूर जाकर गिरे होंगे। इतना ही नहीं, प्रलय के थमने के बाद भी जो लोग बच गए वह किसी तरह से कई दिनों तक चलते चलते अपनी मंजिलों तक पहुँचे। भारतीय सेना के 10,000 से अधिक जवान, 45 गोताखोरों और 43 एयरफोर्स के विमानों ने लोगों को बचाने के भरसक प्रयास किए। 1,10,000 लोगों को अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। अपने घरों तक पहुंचने के बाद भी वह लोग इतने सहमे हुए थे कि उस मंजर के बारे में सोच सोचकर चीखने चिल्लाने लगते थे, जैसे मानो काल अभी भी उनके सामने खड़ा हो। स्वयं सेना के जवान भी जब उन शरीरों को, जो कि मोक्ष को प्राप्त हुए, जब समेट रहे थे तो वह भी कांप जाते थे। आज भी लोग उस प्रलयकारी मंजर के बारे में जब सोचते हैं तो उनकी आंखों के आंसू नहीं थमते हैं। बहुत कुछ चला गया इस प्रलय में, महीनों लग गए इस तबाही के मंजर को समेटते हुए। 10 सितंबर 2013 में मैं महेश लोहानी दोपहर के समय जब केदारनाथ के गर्भगृह में पहुंचा तो मन में एक विचार आया कि जो लोग इस त्रासदी में मोक्ष को प्राप्त हुए, उन हजारों लोगों की याद में एक ऐसा 100 बिस्तर का सर्व सुविधाओं से युक्त धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण हो, जिसमें भारत के 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित राज्यों के कुल 37 भवनों का निर्माण किया जाए। उस पावन स्थल पर बैठकर, जबकि मुझे मालूम था कि ना तो मेरे पास भूमि है और ना ही धन, उसके बावजूद भी यह अकल्पनीय संकल्प मैं ले बैठा। और जब श्री केदारनाथ बाबा के आशीर्वाद से मैं आज संकल्प को लेकर आगे बढ़ा तो 5 अगस्त 2014 में श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट का पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय दिल्ली में हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोहिणी सेक्टर 11 में यह खाता खोला गया। 7 मार्च 2015 के दिन भारत सरकार के आयकर विभाग से 80 जी और 12 ए भी प्राप्त हुआ। श्री केदारनाथ बाबा का चमत्कार और उस त्रासदी में मोक्ष को प्राप्त हुए उन लोगों के आशीर्वाद से
देखिए, ऐसा चमत्कार हुआ कि पांडुली गांव गोचर सिदोली जिला चमोली के ग्रामवासियों ने इस पुण्य कार्य के लिए अपनी पैतृक भूमि पितृ प्रसाद के रूप में इस ऐतिहासिक निर्माण के लिए दान में दे दी। साथ ही ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्य, चाहे वह व्यापारी वर्ग से हों या किसी भी पेशे से जुड़े हों या वह किसी भी पार्टी के सदस्य हों, निरंतर देश के सांसदों से तथा बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों से निरंतर वार्तालाप करते रहते हैं। सभी ने इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अनुमति प्रदान की। यह कार्य किसी विशेष समुदाय या पार्टी से जुड़ा नहीं है। यह पुण्य कार्य तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है। यह अस्पताल 4 धाम के यात्रियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश विदेश के तीर्थ यात्रियों का इससे बहुत लाभ होगा। यहाँ एक संग्रहालय बनाया जाएगा जिसमें उन सभी तीर्थ यात्रियों के चित्र व विवरण रहेंगे जो 16 जून की त्रासदी में ईश्वर के चरणों में शरणागत हुए। एक अखंड ज्योति अनंत काल तक उनके नाम से प्रज्वलित रहेगी। इस पुण्य कार्य की प्रेरणा श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट को अपना घर आश्रम भरतपुर के संस्थापक वीएम भारद्वाज और उनकी पत्नी माधुरी भारद्वाज से प्राप्त हुई, जिन्होंने अपने आश्रम में कितने ही बेसहारा लोगों को आश्रय दिया और उनका जीवन संवारा। और उत्तराखंड में भी सभी मुख्य शहरों में अपना घर आश्रम प्रारंभ करने का संकल्प लिया। मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य कार्य तो हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो यह साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति है। विभिन्न समुदाय के लोगों ने इस पुण्य कार्य को पूरा करने के लिए इस ट्रस्ट में आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। निरंतर देश के विभिन्न स्थानों से लोग इस पुण्य कार्य के भागी बनने के लिए लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। इस ट्रस्ट में शहरों के वे सम्मानित लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के समय एक कर्मवीर की भांति दिन रात मानव कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। ऐसे लोग समाज को जहां पथ प्रदर्शक करते हैं, वहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। मैं महेश लोहानी, अध्यक्ष श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट, आज इस पूरे देश का आह्वान करता हूँ कि आइए मिलकर इस पुण्य कार्य को पूरा करें। आप सभी के सहयोग से यह कल्प वृक्ष प्रज्वलित होगा। साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह प्रेरणा स्रोत बने कि इस पवित्र पावन भारत भूमि पर हम अपने जीवन को कैसे मिलकर सार्थक करें। मेरी आवाज़ देश के जिस कोने तक पहुंच सकती है, वहां सभी से आप सबसे यही प्रार्थना है कि आइए अपना सहयोग दीजिए। आपका सहयोग हर रूप से स्वीकार्य है, चाहे वह सहयोग एक मंजिल, एक भवन, सीमेंट, ईंट, बजरी किसी भी प्रकार से हो, स्वीकार्य है। आपका सहयोग ज्ञान रूपी गंगा के रूप में भी स्वीकार्य है। इसमें आप लोग अपना योगदान एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक संगीतज्ञ या साहित्य प्रेमी के रूप में भी दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए इस महान हवन यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें और इस पावन धरा पर अपने जीवन को सार्थक कर स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। पुण्य भूमि उत्तराखंड, जिसके चारों धाम, पवित्र सलीला नदियाँ, मन को पावन करने वाली